अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज लेकर आई हूँ आपके लिए शाही टुकड़े की रेसिपी, जिसमें मैंने 2 किलो दूध लिया था जिसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने चंद इलायची के दाने और खोया ऐड किया है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़ाफ़रान मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दूध अलग से लेकर उसमें मिक्स कर दिया है ताकि ज़ाफ़रान अपना कलर अच्छा सा उस पर छोड़ दे। और उसी तरीके से थोड़ा सा ज़ाफ़रान मैंने उबलते हुए दूध में भी ऐड किया है। अच्छा जी, यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग उसमें कर दी थी। जहाँ दूध बॉयल हो रहा था वहाँ पे भी, और जो थोड़ा सा दूध मैंने एक्स्ट्रा बचाया था उसमें भी दोनों में ज़ाफ़रान ऐड कर दिया था। दूध में खोया, इलायची और ज़ाफ़रान ऐड करके मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसे हमने बहुत अच्छे से पकाना है जब तक ये दूध थोड़ा सा कम ना हो जाए। तकरीबन ये 2 से 2.5 किलो दूध है और ये हमें 1 से 1.5 किलो दूध बचाना है। जितना ये पकेगा इसका फ्लेवर उतना ही लजीज होगा और सारा टेस्ट इसी दूध के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने दूध भिगो के रख दिया था। ज़ाफ़रान कोमैल था मेरे पास, खोया था, वो मैंने उठा के साइड पे कर दिया था। जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं वैसे वैसे उसको ऐड करती जाऊँगी। अच्छा, एक पैन में मैंने घी ले लिया था, उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मेरे पास ब्रेड है और ब्रेड जो है वो बिल्कुल फीकी है, टेस्टलेस है, ना मीठी ना नमकीन। और उसको मैंने इस तरीके से सैंडविच स्टाइल में कट कर लिया था। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस शेप में इसको कट करना चाहें, इट्स अप टू यू। मैंने इसको सैंडविच स्टाइल में कट कर लिया था और इसके किनारे साइड नहीं किए थे। तो यहाँ पे इसको कट करने के बाद मैं डीप फ्राई में घी में इसको फ्राई करूँगी। ख़याल रखिएगा कि घी आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए, तभी आपकी ब्रेड क्रिस्पी सी फ्राई होगी, अदरवाइज़ ये नरम हो जाएगी और घी सारा पी लेगी। तो यहाँ पे मैंने बस इसको बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई किया था और अच्छी क्रिस्पी ब्रेड हो गई थी। ख़याल कीजिएगा कि ब्रेड नरम नहीं होनी चाहिए, वरना ये सौगी हो जाएगी, क्योंकि हमें इसको दूध में डिप करना है। तो उसके बाद ये बिल्कुल ही नरम होकर हलवा बन जाएगी। तो हमें क्रिस्पी ब्रेड रखनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने ब्रेड फ्राई कर ली थी और साइड पे दूध भी पक रहा था। ज़्यादा काम जो है वो दूध का है, उसको जितनी हल्की आंच पे आप पकने देंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। दूध का कलर पक पक के बहुत प्यारा हो गया था और ज़ाफ़रान ऐड करने से तो इसका कलर और भी खूबसूरत हो गया था। लेकिन याद रखिएगा, इस पॉइंट पे मैंने इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच चीनी ऐड की थी और उससे अलावा मैंने मीठा ऐड नहीं किया था। पकते हुए दूध में कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे करें चाहे ना करें, इससे ये कि फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। और इस पॉइंट पे मैंने इसका मीठा थोड़ा सा टेस्ट किया था, क्योंकि हम दूध को बहुत ज़्यादा टाइम पका रहे हैं हल्की आंच पे। तो चीनी कभी भी स्टार्टिंग में फुल मत डालिएगा, अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, क्योंकि पक पक के दूध तो कम हो जाएगा लेकिन उसका जो मिठास है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। तो जब मुझे लगा दूध मेरा डन हो गया है, इतना ही मुझे कुक करना था, उस टाइम पे मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। वो भी एक साथ नहीं, बारी बारी, जितना मुझे लगा कि मुझे बैलेंस रखने के लिए काफ़ी होगा। तो मैंने इसको टेस्ट के हिसाब से देख लिया था। तो 2 से 3 दफ़ा मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है इस टाइम, और बस टेस्ट कर लिया था कि मुझे इतना मीठा चाहिए, तो वो बैलेंस हो गया था। तो बस इन चीज़ों का छोटी छोटी सी चीज़ें ख्याल रखें, इससे आपकी डिश बहुत अच्छी बनती है और चीज़ ज़ाया होने से बच जाती है। यहाँ पे दूध पक चुका था। दूध पकने के बाद मैंने इसको ठंडा किया किसी बर्तन में डाल के और फ्रिज में रख दिया था। जब वो अच्छा सा चिल हो गया, दैन मैंने ये डबल रोटी, जो इसकी ब्रेड मैंने फ्राई की थी क्रिस्पी वाली, उसको ट्रे में सेट किया है। क्योंकि अगर मैं गरम दूध को और गरम ब्रेड पे उस पर डालती तो ये सौगी हो जाती और इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे मेरी ब्रेड भी बहुत ज़बरदस्त सी क्रिस्पी हो गई थी और दूध बिल्कुल ठंडा था। तो कोशिश करें, शाही टुकड़े की डिश ऐसी डिश है जब आप इसको मेहमानों के सामने सर्व करना हो उस टाइम पे ही इसको सेटल करें डिश में, उसी टाइम आप इसको डिश के अंदर सर्व करें, वरना ये ना मज़ा नहीं आएगा आपको। इस टाइम पे जब मैंने की थी ना, तो इसकी एक क्वालिटी ये थी कि इसकी ब्रेड भी क्रिस्पी थी और दूध का फ्लेवर भी बहुत कमाल था। मेरे कहने पे आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे तरीके से कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर 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 पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी। इस पॉइंट पे मैंने सारी ब्रेड सेट कर दी थी। सेट करने के बाद जितना दूध था वो ऐड किया, लेकिन मैंने इसके बावजूद एक प्याली में थोड़ा सा दूध बचा लिया था। उसके बाद मैंने इस पर खोया ऐड किया है। खोया ऐड करने के बाद इस पर ज़ाफ़रान वाला दूध, चांदी का वर्क और पिस्ते मैंने कटिंग करके रख लिए थे अपने पास ड्राई फ्रूट्स के तौर पे, तो वो ऐड करना है। आप इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 लेयर बना के इस तरीके से डालें, जिससे कि इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत प्यारी लगे और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगे। तो बस इस तरीके से मैं इन सब चीज़ों को इसके ऊपर स्प्रिंकल करती जाऊंगी, ऐड करती जाऊंगी। और कलर कॉम्बिनेशन ज़ाफ़रान के दूध की वजह से बहुत खूबसूरत हुआ था, तो मुझे आर्टिफिशियल कलर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी।
बस इसको आप अपनी चॉइस के हिसाब से डेकोरेट कीजिए, जिस तरीके से आपको इसको सजाना है अपनी मर्ज़ी से सजाइए और इसको सर्व कीजिए। आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी, आपकी बनाई हुई डिशेज़ की तारीफ़ ज़रूर होगी और इससे आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगी। तो मैं चाहती हूँ इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।